अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाय हेलो आदाब, आप सबका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, वेलकम है जे चैनल में। नाजरीन, हम सबका खैर मकदम करते हैं और आज आपको एक ऐसे पैकर, ऐसे शख्सियत और ऐसी अजीमुल मर्तबत सीरत के हामिल अज़ीज़ात गिरामी हज़रत अली करमल्लाह वजह के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। वैसे आपकी सीरत, आपका किरदार इतना बुलंद और अरफा है कि उसे किसी एक सेगमेंट में या फिर कुछ घंटों में बताया नहीं जा सकता। काफ़ी वसी व अमीक़ किरदार के हामिल हज़रत अली करमल्लाहु वजह। हज़रत अली के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ अलक़ाबात हैं। अली इब्न अबी तालिब, अली करमल्लाहु वजह, शेर खुदा, मौला अली, या फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद शरीफ, फ़ातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत के काविंद अज़ीज़, हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के वालिद बुजुर्गवार और खलीफा चहर्रुम, इनके अलावा अशर मुबशरा के एक मुबारक रुकन, यानी इतने अलक़ाबात और इतनी इज़्ज़त, इतनी हुर्मत, इतनी हशमत, इतने जाह जलाल के हामिल हज़रत अली करमल्लाहु वजह का एहसान ये है कि आपने अपनी तालीमात के ज़रिए दीन में, इस्लाम में ऐसे ऐसे अपने नुखूश अमाल के छोड़े हैं कि अगर हम उस पर अमल करें तो यकीनन उनकी तालीम हमें न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाब करती है। हज़रत करीम अली करमल्लाहु वजह को ये वस्फ़ हासिल है, ये क्रेडिट जाता है कि बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अली थे। हज़रत खुदैजतुल कुबरा ने जब बताया कि मोहम्मद सल्लम को नबूवत का शर्फ मिला है तो साहब ने ईमान लाया और बरहक कहकर ईमान में दाखिल हुए बच्चों में सबसे पहले। और हज़रत अली ने अपनी ज़िंदगी ऐसी मिसाली गुजारी कि दूसरों के लिए एक ऐसा रास्ता बताया जो फलाह और आखिरत में कामयाबी की तरफ ले जाता है। आप शुजाअत में माहिर थे, आप सखावत में माहिर थे, आप फसाहत में एकता थे, बलागत में एक नंबर थे, और इन तमाम खूबियों के बावजूद आपकी इज्जत इनकसारी और आपका शफीक रवैया, मोम जैसा पिघलता दिल, सिला रहमी का जज्बा, ये इस कदर मौजूद थे कि उनको देखकर हर कोई रश्क करता था। हज़रत अली हर जगह अदल इंसाफ की बात करते थे। हज़रत अली फरमाते हैं, दीन के 4 सुतून हैं, पहला सब्र, दूसरा यकीन, तीसरा अदल, चौथा जिहाद। सब्र के माने यकीनन ऐसा सब्र जो अल्लाह ताला बंदे को महबूब बनाता है। जी हाँ, सब्र करने के बाद जो अल्लाह ताला पर तवक्कल करता है वही कामयाब होता है। और हज़रत अली ने कहा कि ये दीन का, इस्लाम का पहला सुतून है। दूसरा है यकीन। यकीन के मुताल्लिक़ इक़बाल कहते हैं कि यकीन महकुम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। यानी यकीन कामिल हो तो फिर आप खौफ खुदा भी रखेंगे और खुदा को पाने का शौक़ खुदा भी रखेंगे और आपकी ज़िंदगी कामयाबी और कामरानी की तरफ जाएगी। तीसरा अदल, कहते हैं कि अदल और इंसाफ ज़रूरी है और इंसाफ के मामले में रिश्तेदारी, अजीज़, अकारिब, पास के या दूर के, ऐसा कोई इम्तियाज़ रखे बगैर अदल करने का हौसला और सलाहियत रखते थे हज़रत अली। और चौथा जिहाद, बुराई से लड़ना, शिर्क के ख़िलाफ़ लड़ना, बुराई से दूर रहना, खुद से लड़ना, खुद की ख्वाहिश के ख़िलाफ़, ख्वाहिश नफ्सानी के ख़िलाफ़ जाना, यह ऐसा जिहाद है जो इंसान को प्यूरीफाई करता है, उसको खालिस बनाता है। हज़रत अली हमेशा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहते थे। आपकी पैदाइश काबे में हुई, उसके बाद आप रसूलुल्लाह की उंगली पकड़कर चले। हर खाने के आदाब, रहने के आदाब, दीन इस्लाम की तमाम बातें आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर सीखी और आपको अपना एक गाइड माना और आप उनको हमेशा फॉलो करते रहे। हज़रत अली कहते हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह उनकी इत्तिबा की कि जिस तरह ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है, इस अंदाज में। और रसूलुल्लाह को भी बहुत अजीज़ थे और अहले बैत में शुमार हज़रत अली के बगैर तो मुकम्मल हो भी नहीं सकता। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़े घर से निकले, थोड़ी दूर गए थे कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए तो उनको अपनी चादर में ले लिए। फिर उसके बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, उन्हें भी चादर में दाखिल किया।
उसके बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत आई, उन्हें भी चादर में दाखिल किया। फिर आए हज़रत अली, उन्हें भी अपनी चादर में ले लिया और कहा कि ऐ अहले बैत, अल्लाह तू बेहतर जानता है कि तू चाहता है कि ये आलूदा न हो, ये हमेशा पाक और साफ रहें। तो अहले बैत का मुकाम इतना बड़ा है, उसमें हज़रत अली का मुकाम भी काफ़ी आला व अरफा है। हज़रत अली हमेशा इंसाफ की बात करते थे, हक़ की बात करते थे। ग़ज़वा बदर से लेकर खैबर का वाक़या जो हुआ, उसमें भी हज़रत अली की शुजाअत ये वाकई काबिल तारीफ़ है। एक शेर है, संभल कर रख कदम नादा, ये अली का अखाड़ा है, अली ने एक ही नारे में दर्र खैबर उखाड़ा है। तो यानी कि इबादत और रियाजत से लेकर शहादत तक का सफ़र हज़रत अली का मिसाली है, एग्जाम्पलरी है, और उसको फॉलो करके इंसान ज़िंदगी में, दीन और दुनिया में भी एक बहुत बड़ा नाम कमा सकता है। तो आज ज़रूरत है हज़रत अली की तालीमात पर अमल करने की, उनकी तालीमात को न सिर्फ पढ़ने की बल्कि उसको अमली जामा पहनाने की, यानी उनकी बताई हुई बातों को अपने अंदर न सिर्फ जम करें बल्कि अमल से भी उसको हमकिनार करें। जब अमली तौर पर अमली जामा उनकी बातों को पहुँचाएंगे, हम अमली जामा पहनाएंगे, तो यकीनन उनके अक़वाल हमारे लिए फलाह और कामयाबी का रास्ता दिखाएंगे। एक दफ़े का जिक्र है, सहाबा में किसी बात पर खफगी हो गई थी, नाराज़ हो गए थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पास बिठाकर सुलह करवाई, कंप्रोमाइज़ करवाया और दिल के कीने कपट को दूर किया। तो हज़रत अली रोने लगे, गमगीन हो गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया, जबकि उनके अंदर मौजूद खफगी को दूर किया, उनके अंदर मौजूद जो कड़वाहट थी उसको दूर किया, सुलह करवाई, लेकिन मुझे किसी का भाई न बनाया। तो उस वक्त फौरी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह उठे, हज़रत अली, तुम दुनिया में और दीन में मेरे भाई हो। तो रसूलुल्लाह से निस्बत हज़रत अली और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो ऐसे नगीने हैं दीन में जिनकी रोशनी ता क़यामत रहेगी। और अमल के मामले में हज़रत अली काफ़ी सख्त थे, वो हर बात को न सिर्फ कहते थे बल्कि अमल करके भी अमली नमूना पेश करते थे और लोगों को अमली तनक़ीद करते थे। क्योंकि नाज़रीन, कहना तो हर एक के लिए आसान है, अमल करना मुश्किल है। जो मुश्किल दौर से गुजरता है वही समरा पाता है आखिरत का, दीन का, दुनिया का। यही वजह है कि तमाम अवाम में भी हज़रत अली काफ़ी मकबूल थे। हज़रत अली हमेशा इबादत में, रियाजत में, इताअत में लगे रहते थे। यानी बताई हुई अल्लाह की बात और बताई हुई रसूलुल्लाह की बात, यानी फरमान खुदा को और सुन्नत को वो हमेशा हर लम्हा अपनी ज़िंदगी में ला चुके थे और कभी इबादत से गाफिल नहीं रहते थे, रियाजत से कभी गाफिल नहीं रहते थे। दुनियाई मामलात में भी इतनी चाबुक दस्ती और इतनी नफासत और उम्दगी से काम करते थे कि हर एक को उनका फ़ैसले पर खुशी होती, मसरत महसूस करता था। वो सोचते थे कि फ़ैसला जब भी करें तो बिल अक़ल की पायदारी से करें और ऐसा फ़ैसला करें जो बिल्कुल फितरी हो और जो हक़ बजानिब हो। तो नाज़रीन, ऐन लाम ये अली होता है, ऐन मीम लाम अमल होता है। अली और अमल में कोई फासला नहीं था। अमल का दूसरा नाम अली थे, अली का दूसरा नाम अमल है। यानी उन्होंने ऐसा अमली नमूना पेश किया दीन और दुनिया का कि रहती दुनिया तक, क़यामत तक हर कोई उनको फॉलो करेगा। किसी को फॉलो करने के लिए अगर हम फॉलो करें तो बिल्कुल आंख बंद करके करें, क्योंकि अगर हम शैतान को अलाउ करें या किसी दूसरी राय को अलाउ करें तो यकीन जानिए हम भटक सकते हैं। तो हम अगर हज़रत अली की तालीमात पर मिन्नवान अमल करें, उनकी बातों पर हम कायम रहें और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहें और सुन्नत रसूल पर कारबंद रहें, तो यकीन जानिए हम हमेशा सुरखरू होंगे और हम पर कोई मुसल्लत नहीं हो पाएगा, बल्कि हम ही हाकिम भी रहेंगे और हम भी महकूम के दाद रसी करने वाले, सिला रहमी करने वाले, उनका दिल रखने वाले बनेंगे। तो आज ज़रूरत है हज़रत अली की तालीमात की। आज दुनिया कह रही है कि अमन और शांति का नाम और निशान नहीं है, लोगों में एक बेचैनी है, फ्रस्ट्रेशन है। तो ये सब क्या है? हम अपने अमल से जब दूर होते हैं तो ऐसी कैफियत पैदा होती है। जब खौफ खुदा रखेंगे, खुदा की रियाजत करेंगे, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ रसूल रखेंगे और उनकी बताई हुई सुन्नत पर अमल करेंगे, तो यकीन जानिए न सिर्फ हमें क़ल्बी सुकून मिलेगा बल्कि सारी दुनिया में भी अमन व आशती आ सकती है, सुकून आ सकती है। आज दुनिया को ज़रूरत है हज़रत अली की तालीमात की। आज सारे वर्ल्ड में ये बात आया हो चुकी है कि हज़रत अली ने जिन बातों पर अमल किया, अगर हम उस पर अमल करें तो सिर्फ़ और सिर्फ कामयाबी हमारे कदम चूम सकती है। तो
تو ناظرین ہم حضرت علی پر جتنا بھی کہیں کم ہے، وہ تو ایک سمندر ہے. ہم نے صرف ایک سمندر کی جھاگ کو بتانے کی کوشش کی ہے. آپ پر جتنا بھی کہیں کم ہے. جتنی بھی روشنائی ہو، لکھتے جائیں تو صفحات کم پڑیں گے، اگر کہتے جائیں گے تو کئی ساعتیں، کئی گھڑیاں، کئی گھنٹے کم پڑیں گے. ایسی شخصیت، تو ہم ایسی شخصیت کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان جیسا شخصیت میں ریاضت اور عبادت کا جذبہ تھا، ویسا جذبہ ہم میں پیدا کرنے کی کوشش ہو، اور ہم ان کو فالو کرنے والے بن جائیں، ہم ان کے پیرو بنیں. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے تھے، اگر ہم ان سے محبت کریں تو خود رسول اللہ کہتے ہیں کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا. جو علی سے دوستی کرے میری دوستی، اللہ سے دوستی. جو علی سے دشمنی کرے گا مجھ سے دشمنی کرے گا اور اللہ سے بھی دشمنی کرے گا. اللہ بچائے، اللہ سب کی مغفرت کرے. تو ہمیشہ اللہ کے دوست بننے کی کوشش کیجیے، حضرت علی کی تعلیمات پر عمل کیجیے. اور ناظرین، عین لام میم علم، عین میم لام عمل، عین لام ای علی، تو یہ تین مشابہ الفاظ ہیں اور تینوں کا ایک دوسرے سے تعلق بھی ہے. یعنی علم بے عمل بیکار ہے، عمل بغیر علم کے بھی غیر کارآمد ہے. تو حضرت علی علم، فصاحت اور بلاغت میں بھی یکتا تھے، عمل میں بھی سب سے ٹاپ تھے. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمَ وَعَلِي بَابُهَا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہیں. شہر کا دروازہ کہہ لیجئے، دروازے کا شہر کہہ لیجئے، ایک ہی بات ہے. جس کو نسبت ہے علی سے، اس کو نسبت ہے محمد سے، اور اللہ سے بھی نسبت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت علی کی بتائی باتوں پر عمل کر کے ہم اپنے اندر کے شیطان کو دور کر سکتے ہیں، بھگا سکتے ہیں، اور اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کر سکتے ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت علی کا کردار بہت ہی بلند و برتر ہے. قرآن کی تلاوت کے معاملے میں حضرت علی کہتے تھے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. یعنی بالکل آپ سرسری انداز میں پڑھ لیں تو اس سے نہ اس کو آپ کو ایمان کی چاشنی ملے گی، نہ تلاوت کا حق ادا ہوگا. تبھی تو حضرت علی کہتے ہیں کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو کیونکہ یہ کلام اللہ کا ہے. تو یعنی علمیت، فصاحت، بلاغت، ہر حساب سے حضرت علی یکتا تھے. آج ضرورت ہے ساری دنیا کو جو پریشان حال ہے حضرت علی کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے آپ کو نیک بنائیں، اتحاد میں آ کر سب ایک بنیں. تو ناظرین، حضرت علی کے شخصیت پر ہم نے اپنی خیال ناقص میں جو باتیں آئیں آپ کے سامنے پیش کی، کیونکہ حضرت علی کی صفات کو بیان کرنا بھی ایک نیکی ہے اور ہم نے نیکی کا شرف حاصل کیا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سب ان کی بتائی باتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو، دین و دنیا کو کامیاب بنائیں. تو ناظرین، اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو لوگ اے جے چینل دیکھ رہے ہیں برائے مہربانی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں نہ صرف علم مطالعہ بلکہ عمل کرنے والا بنا اور حضرت علی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا بنا، تاکہ ہم اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت علی کے شہیدے بن سکیں. تو ان چند باتوں کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں. اللہ سب کو خوش رکھے، سب کو نیک بنائے، ایک بنائے. خدا حافظ.